मेरा ख्याल है हुकूमत आपसे ये सिर्फ कह रही है कि जी आप उनको तंग ना करें और आप इदारों को भी के साथ भी जंग ना करें और बाकी वो मामला इस तरह ही रहेंगे। वो जेल में रहेगा आपका लीडर, बाकी कैदी भी अंदर रहेंगे, जुडिशल कमीशन भी बनना होगा। हुकूमत कह रही है हमारी साइड में जो है ना मामलात, हाँ मुझे तो ये लगा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे सवाल सर ये है कि अगर जिस तरह कायरा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जी मुज़ाकरात में किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एक तो मुझे पहले ये बता दीजिए कि असद कैसर ने मीडिया में आके ये बात क्यों कही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए? क्यों आपका अभी तक शौक क्यों नहीं उतर रहा? पहले तो इसका बताएं। अभी आपको शौक नहीं पूरा हुआ आपका इस्टेब्लिशमेंट वाला? नहीं, इससे पहले तो आपको पता है कि वो राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। उनके वो जिम्मेदार है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका अभी तक क्या मसला है जो हल नहीं हो रहा, जो इस्टेब्लिशमेंट से हल होना है? देखिए, सवाल ये है कि दोनों पार्टी बिल्कुल एक डिस्पैशनेट होकर अगर एनालिसिस करें, ठीक है, तो आप इस नतीजे में पहुंचेंगे कि दोनों पार्टीज जो हैं स्कोर विनिंग पोजीशन में लगी हुई हैं। कौन दो? आप और वो तरीके? हुकूमत और पीटीआई, ठीक है। और हुकूमत का एज है कि वो जब स्कोर अप कर एक स्कोर वन अप जाने के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत को इस्तेमाल करते हैं और आप पुकारते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। और ऑब्वियसली हमारे पास क्या ताकत है, हम वो बात करेंगे कि पॉपुलरली जो जिसे मासिस के अंदर ये पॉपुलर बात है कि आप अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड किया जाए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इस मसले को रिजॉल्व करना है अगर, क्योंकि तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जरूरी है। प्रैग्मेटिकली ये मसला शुरू जहाँ से हुआ था, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए भी वो उनको ऑन बोर्ड तो लेना ही पड़ेगा। या अगर हम एक हकीकत को झुटला लें और बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकली सिचुएशन हमारे सामने है वो तो यही है। क्योंकि ये अगर आप मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खालिक है और ये हुकूमत तो मखलूक है। वाह। तो इसलिए ये जब तक हम सब तमाम जो फोर्सेस जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और किसी भी एतबार से वो स्टेक होल्डर कह लें उन्हें, जब तक उन सबको इन कॉन्फिडेंस में लेके ये तो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि इसलिए आप एस्टेब्लिशमेंट को बार बार कह रहे हैं कि यार ये तो मखलूक है उनकी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि जिस तरह कायरा साहब ने फरमाया, अगर लचक दिखानी हो इन दो डिमांड में, जुडिशल कमीशंस और सियासी कैदियों की रिहाई इंक्लूडिंग इमरान खान, आपके पॉलिटिकल नजरिए में क्या हो सकती है? वो कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकता है आपकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से? क्या ऐसा पॉइंट है जो आप चले फोरगो कर सकते हैं? देखिए, हम एक तो टेक्निकल पॉइंट बड़ा सामने अच्छा आएगा। अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की शुरू में कि जी कोर्ट में केस है, हम कुछ नहीं कर सकते। सवाल ये है कि जो केस कोर्ट में नहीं है, जो अभी सिर्फ हुकूमत के कंट्रोल में है, मसलन इमरान खान के इस वक्त जो है वो कोई कॉन्विक्ट तो नहीं है। अगर वो कॉन्विक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो केस तो अभी प्रोसिक्यूशन ब्रांच में ही है। जब कोर्ट में अभी तक एक फैसला नहीं हुआ, आज वो एक पार्टी विड्रॉ कर ली थी, खत्म हो गया। जब फैसला आ जाएगा तो फिर उसका जब वो फैसला सेटिस्फाइड नहीं होगा, आप कह रहे हैं हुकूमत जो है गुडविल जैसे तौर पर केस ना करे। मैं बात कर रहा हूँ कि ये अगर उसके अंदर ही इमरान अंदर है ना, तो आपको तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, नया केस ना भी बने। देखें ना, बाकी जो है बाकी बेल मैटर है, किसी में बेल में एफआईआर में उनको भी शामिल कर लिया, किसी में शामिल कर लिया, बाकी सारे। तो आप कह रहे हैं बेल में रुकावट ना बने, तो ऑब्वियसली जब सेटलमेंट होता है तो वो यही होता है ना कि वो कहते हैं कि बेल में रुकावट ना बने। ठीक है, उसको वो नहीं होंगे तो खत्म हो जाएगा प्रोसिक्यूशन। ये सवाल अब आके पूछना बनता है हुकूमत से भी, और कायरा साहब तो बड़े तजर्बेकार आदमी, वही बताएंगे ब्रेक के बाद मुझे कि पॉसिबल होगा कि बेल में, वैसे तो पाकिस्तान में सब कुछ हुआ हुआ है, यहाँ पे तो मुल्क से बाहर थे तो बेलें हो गई, तो बेल इतना हुकूमत कर सकती है कि इमरान खान की बेल में रुकावट ना बने। लेकिन मुश्किल लग रहा है सर, क्योंकि मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि वो ये ना कहें फिर, अभी कैटेगोरिकली कह रहे थे डॉक्टर साहब, वो फिर ये ना कहें कि जनाब ये अदालतों में हम कुछ नहीं कर सकते। अदालतों में कुछ नहीं है कि जहां ये कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं करना चाहें तो यही सब कुछ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, ये सारी सिचुएशन जो है